हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त एम के शब्बीर। हाजिर खिदमत हूं उर्दू पेडागोजी के एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, पेडागोजी सेक्शन उर्दू लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करें, खास करके सी टेट की बात करें तो सी टेट में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस पेडागोजी सेक्शंस के होते हैं, जो टफ भी होते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है इसके लिए। साथ ही रीड की बात करें, कर्नाटका टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, तो इन सारे सिलेबस में भी दीगर स्टेट लेवल के जो टेट एग्जाम्स हैं उसमें भी जो है पेडागोजी सेक्शंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है पेडागोजी के लिए। और आप सब पेडागोजी के प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके, चाहे बुक से हो, वीडियो से हो, यूट्यूब से हो, जहाँ से भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी ताखिर के स्टार्ट करते हैं इस सेट को। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर सबक को पढ़ाते वक्त आप अपने तलबा से कैसे सलूक की उम्मीद करेंगे? ऑप्शन है आपके लिए खामोश समाअत, या फिर सरगर्म हिस्सा लेने वाले तलबा, या फिर खामोशी से देखना, या फिर दखल। तो फ्रेंड्स, खामोशी के साथ जो है समाअत देखने और सुनने से, तो तालिब इल्म से खामोशी से अगर देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही कम जो है बेनिफिट्स हो पाएंगे बच्चों को। एंड देन कि सरगर्म हिस्सा लेने वाले तलबा, सरगर्म मतलब टॉपिक्स को समझें और अच्छी तरह से वो सुने भी, टीचर्स के एक्शंस को, टीचर्स के बातों को, सारी चीज़ को देखें और क्वेश्चंस भी करते रहें। तो सरगर्मी के साथ अगर हिस्सा ले रहे बच्चे तो ये सबसे बेहतर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरअसर और कामयाब तदरीस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तलबा को सबक के नोट्स लिखाना, या फिर अमली मिसालों से मजमून को वाज़ह करना, या फिर तख्त सियाह का ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर अदबी ज़बान का इस्तेमाल। पुरअसर और कामयाब तदरीस, किस तरह से अधिगम टीचिंग किया जा सकता है असरदार, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझ में आ सके टॉपिक को। तलबा को सबक टॉपिक्स के जो नोट्स हैं उसको लिखाना। नोट्स लिखाने से बच्चे में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे को सबसे बड़ी बात है कि वो कंटेंट को समझ पाए। तो अमली मिसालों से मजमून को वाज़ह करने पर जो है ये काम हो सकता है और बच्चे अच्छी तरह कंटेंट को, टॉपिक्स को समझ पाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच का तरीक़ाकार क्या है? सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम, या तलबा की सलाहियतों का आम तासुर, या जांच के उसूल, या मज़कूरा में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जांच का जो तरीक़ाकार है उसमें जांच के जो उसूल है वो सबसे अव्वल है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीसी तरीक़ाकार किंडरगार्टन के खालिक कौन है? फ्रोबेल हैं, या जॉन गार्टन है, या फिर जिन प्याजे हैं, या फिर वाइगोत्स्की हैं। तो किंडरगार्टन जो कि खेल पर बेस्ड जो है टीचिंग मेथड है, इसके तख्लीक या खालिक जो हैं, तख्लीकार जो है फ्रोबेल हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वह है जहाँ एक क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, मतलब बच्चे क्लास के अंदर उर्दू ज़बान में बातचीत नहीं कर पाते हों, या फिर घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती हो, उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना, या फिर मज़कूरा सभी। तो फ्रेंड्स, क्लास में ना बोली जाती हो या फिर कोई, या ना बोली जाती तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा बोलना भी चाहे तो उसमें ममानियत हो कि आप उर्दू ज़बान में बात नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उर्दू को फ़रोग नहीं मिल पाएगा। बच्चे अगर बोलना भी चाहें सीखी हुई चीज़ों को तो बोल नहीं पाएंगे, उसको वो जो है माहौल वहाँ पर नहीं मिल पाएगा।
नेक्स्ट, घर में बिल्कुल नहीं बोली जा रही है तो बच्चे कैसे सीखेंगे, और उर्दू तक तलबा की रसाई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाता है मज़कूरा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुलासा लिखने के लिए दो महारतें ज़रूरी है वह है मतन को अपने अल्फाज में दोबारा लिखना और मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल, या फिर मतन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख्याल को समझना। हर्फ रब्त इस्तेमाल करना और सही लिखना, या फिर अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, खुलासा, एक मान लीजिए कि एक दास्तान है आपके पास, या एक नावल है आपके पास, या कोई भी एक टॉपिक आपके पास है, और उसका खुलासा, सारांश जिसको कहते हैं, वो लिखना है। तो उसमें क्या होता है कि मेन चीज़ क्या बताई गई है वो आपको कम वर्ड में, कम सेंटेंस में पूरे का खुलासा लिखना है, पूरे को शॉर्ट करके लिखना है, और लेकिन सारे जो मरकज़ी ख्यालात हैं वो आ जाना चाहिए। तो इस बिना पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर होता है कि मतन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त और फिर मरकज़ी ख्याल का समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमात के ज़हीन और होनहार तलबा को दीगर तलबा के मुकाबले ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए, या फिर कम होमवर्क देना चाहिए, या फिर यकसा होमवर्क देना चाहिए, या दीगर तलबा के मुकाबले मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कॉमन स्टूडेंट है, कॉमन तालिब इल्म है, वो भी उसी दर्जा में, उसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं जिस दर्जा में ज़हीन तलबा, ज़हीन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा होमवर्क दिया जाएगा, किसी को कम होमवर्क दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे बच्चों में डिफरेंसेस पैदा होंगे। बच्चे की कोई जो अबतर और कमतर की बात बच्चों में आ जाएगी, तो बच्चे को ये चीज़ जो है रियलाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में बच्चे को यकसा होमवर्क देना ही बेहतर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ज़बान सीखने में कौन सा आंसर फ़ाल किरदार अदा करता है? सबसे अहम किरदार जो है किसका है? ज़बान के उसूल व ज़वाबित, या समाजी माहौल, या फिर लुगत, या फिर निसाबी किताब। तो निसाबी किताब या लुगत से ज़बान सीखने का अहम किरदार नहीं माना जा सकता है। समाजी जो माहौल होता है, उस माहौल से बच्चे खुद ब खुद ज़बान पर पकड़ बना लेते हैं। बाद में लिखने की बात, कवायद की बात आती है, ग्रामर की बात आती है, लेकिन वो ज़बान को समझना और बोलना तो खुद ही सीख जाते हैं अगर वो माहौल है। जैसे इंग्लैंड में, यूके में जो है समाजी माहौल में इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चे खुद ही इंग्लिश सीख लेते हैं। उसको इंग्लिश जो है सीखने के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग से कोई क्लास नहीं लेनी पड़ती है। बट हमारे यहाँ अगर बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो उसके लिए इंग्लिश ट्यूशन देने होंगे, इंग्लिश के लिए प्राइवेट स्कूल देने होंगे, पता नहीं और क्या क्या, तब भी जाकर वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएँ। वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो वहाँ स्कूल में या कोचिंग्स में सीख लेते हैं, लेकिन वो समाजी माहौल में उसको उसका यूज करने का, इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता है। तो राइट आंसर जो होता है ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमात के ज़हीन और होनहार तलबा को, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, आपके ख्याल में तदरीसी अमल में मरकज़ी किरदार किसका होना चाहिए? उस्ताज़ा का, या तलबा का, उस्ताज़ा और तलबा दोनों का, या फिर समाज का? तो जो टीचिंग मेथड्स है और उसे जो यूज किया जाता है, मतलब टीचिंग जो किया जाता है, तो उसमें जो सेंट्रल फोकस किस पर होगा? टीचर्स पर, या फिर स्टूडेंट्स पर, या फिर टीचर स्टूडेंट दोनों पर, या फिर जो है समाज का? तो फ्रेंड्स, आज का जो तदरीसी निज़ाम है तो उसमें जो है तालिब इल्म को, स्टूडेंट को मरकज़ी हैसियत जो है हासिल है। चाइल्ड सेंट्रलाइज टीचिंग मेथड आजकल यूज होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, तदरीसी पेशे में मुअल्लिम की कामयाबी के लिए क्या अहम है? कौम की खुशहाली, या मुदर्रिस की सलाहियत व काबिलियत, या फिर मुदर्रिस की तालीमी लियाकत, या फिर प्रिंसिपल का ताउन। तो तदरीसी पेशे में मुअल्लिम की कामयाबी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ऑप्शन बी में है, मुदर्रिस की सलाहियत व काबिलियत। उनकी सलाहियत क्या है और काबिलियत क्या है, ये मायने रखता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाथ से खिदमत रहता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हौसला अफजाई भी करते रहिए। आप सब ने जो मोहब्बत दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।